कि 90% दलितों पिछड़ों के लिए 49% आरक्षण में दशकों लग जाते हैं। दोनों तरफ से संघर्ष होता है आरक्षण के सपोर्ट में और आरक्षण के विरोध में। और 10% लोगों के लिए 10% आरक्षण की जब बात होती है तो रातों रात लागू हो जाता है। ये सारी बातों को जनता के बीच रखना है। आप सजग हो जाइए अपने अधिकारों के लिए, और नहीं तो ये नीतीश कुमार मंडल की लड़ाई छोड़ के जो कमंडल में घुसे हुए हैं, आपके बाल बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। बिहार अधिकार यात्रा में आज आप लोग जहानाबाद शामिल हुए हैं। बिहार अधिकार यात्रा का मेन मकसद क्या है? जहानाबाद तेजस्वी यादव जी पहुंच रहे हैं, क्या होने वाला है इस बार जहानाबाद में? आज हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और ये शुरुआत 4 दिनों के बाद ये आपका वैशाली में समाप्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है जो बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, ये सारी बातों को जनता को बतलाना है। और इन तेजस्वी यादव जी का जो नारा है, जो उन्होंने वादा किया है, आपका प्रत्येक महिला को खाते में 2500 रुपया माई बहन मान योजना जिसको कहते हैं, वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाने का जो इनका घोषणा है, ये सारी बातों को जनता के सामने रखना इनका उद्देश्य है। और ये सारी बातों को बताएंगे कि कैसे आपका आरक्षण खतरे में आ गया है। और आप देखे होंगे कि 90% दलितों पिछड़ों के लिए 49% आरक्षण में दशकों लग जाते हैं। दोनों तरफ से संघर्ष होता है आरक्षण के सपोर्ट में और आरक्षण के विरोध में। और 10% लोगों के लिए 10% आरक्षण की जब बात होती है तो रातों रात लागू हो जाता है। ये सारी बातों को जनता के बीच रखना है। आप सजग हो जाइए अपने अधिकारों के लिए, और नहीं तो ये नीतीश कुमार मंडल की लड़ाई छोड़ के जो कमंडल में घुसे हुए हैं, आपके बाल बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। पिछले बार भी सर वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, इस बार बिहार अधिकार यात्रा। लगातार तेजस्वी यादव बिहार में अधिकार जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस बार बिहार में लगता है कि तेज रफ्तार की तो उसका अलग उद्देश्य था। वो तो आपका इसलिए था ना कि आपका वोट को जो है चुराने का प्रयास हो रहा है, वोट कम करने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि ये जान गए हैं बीजेपी और नीतीश कुमार जैसे लोग कि अब जनता हमारे साथ नहीं रही है, तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बहाने अभी जीतना चाहते हैं। वोट कम कर दो, गरीबों का वोट काट दो, पिछड़ों का वोट काट दो, दलितों का वोट काट दो। लेकिन अब ऐसा होने उन्हें नहीं जा रहा है। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी सही समय पर लोगों को सजग किए, और बिहार की जनता सावधान है। इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी सरकार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। सर आज तेजस्वी यादव जहानाबाद पहुंच रहे हैं, यहाँ पे तमाम जो विधायक थे उन पर आरोप लगाया जाता है जहानाबाद में कि ये बढ़िया लीडरशिप नहीं करते हैं, जो जहानाबाद के जो है वो बढ़िया से विकसित हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप तेजस्वी यादव? अब देख लीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप बहुत छोटा चीज़ होता है। आप सचमुच में देख लीजिए तो हमारा तीनों विधायक है ना, रामबली यादव जी घोसी से जिला में 3 विधायक, सुदय यादव जी मखदूमपुर से आपका सतीश दास जी, ये तीनों का देख लीजिए परफॉर्मेंस विधानसभा में। जितना बढ़िया इन्होंने दलितों पिछड़ों अपने क्षेत्र का आवाज़ उठाया है, हम नहीं समझते हैं कि और भी है ना 243 विधायक, इतना बढ़िया एकाध को भी तीनों से अच्छा किसी का परफॉर्मेंस रहा हो 5 साल में विधानसभा में तो हमको बता दीजिए। इसीलिए हमारा तीनों विधायक सही और सलामत है। अब तो कुछ राजनीतिक क्रम में कुछ होता है बैर विरोध, वो कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव घोषणा हो जाने पर, नॉमिनेशन हो जाने पर सारे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं तो गलती नहीं कर रहे हैं। चलिए, पार्टी के हैं, वोट दिए हैं, हो सकता है उनकी भावना को बाहत हुई होगी, उनका कोई काम प्रभावित हुआ होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो है समय आने पर हमारा सभी वर्कर, सभी कार्यकर्ता एक हो जाता है। यात्रा का मेन मकसद क्या है? बस वही आगामी विधानसभा जो 2025 का है, उसमें हमारा उद्देश्य जो है वो प्राप्त करना, विजयी प्राप्त करना, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को सारी बात बतलाना, यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य तेजस्वी यादव जी का। परिचय बताइए। नंदकिशोर यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता, घोसी विधानसभा क्षेत्र।